क्या तुम इस तरह बाहर जाओगी? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा है, तुम्हारी आंखें सूज रही हैं, जैसे तुम अभी अभी उठी हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लेना चाहिए, बहुत थोड़ा सा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम किसी मरने में जा रही हो? और खुदाया तुम ये क्या पहन रही हो? ये काला थैला लग रहा है। क्या तुम दोस्तों से मजाक उड़वाओगी? तुम्हें और कुछ नहीं मिला सिवाय तुम अपनी माँ की अबा पहनो। तुम्हें अच्छी अबा लेना चाहिए जो तुम पर अच्छी लगे। तुम्हें किसने पूरे बाल छुपाने को कहा है? स्कार्फ थोड़ा ढीला करो, कोई तुम्हें नहीं काटेगा। अब तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारा हिजाब भी वैसे का वैसा ही है। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ भाई। तुम इसे हिजाब कहते हो? ये कॉल ऑफिस होगी। अब इनसे क्या कहूँ? कह दो कि कार खराब हो गई है। ये कहूँ कि आज फिर गाड़ी खराब हो गई। इससे कह दो कि तुम्हारी दादी गुजर गई है। फिर दादी? मेरी कितनी दादियां गुजरेंगी? बस आज मैं उन्हें सच बता ही देता हूँ कि मैं देर से उठा था। रुको रुको रुको, हेलो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं रात भर सो नहीं सका। मेरी बेटी को भी बुखार है, मुझे उससे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। खुदा का शुक्र है अब तो बहुत बेहतर है। क्या तुम मेरी हाजिरी लगा दोगे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए अपने आदम अपनी तनख्वाह हराम तरीके से कमाना। किरियाती, क्या तुम यहाँ आओगी? ये क्या किरियाती, क्या यहाँ आओगी? क्या तुम दोस्त को बुला रही हो या रिश्तेदार को? वो सिर्फ एक नौकरानी है, तुम्हें उसके साथ सख्ती करनी चाहिए, तुम्हें उससे गुस्सा करना चाहिए, वरना वो बिगड़ जाएगी। किरियाती, किरियाती, तुम अभी भी इसे बिगाड़ रही हो, इसलिए वो अब तक तुम्हें नजरअंदाज कर रही है। मुलाजिम तब सुनते हैं जब बेइज्जत हो। किरियाती, किरियाती, यहाँ आओ जल्दी बेवकूफ। जी मालकन जी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो कर रही उसे छोड़ दो। मैं बुलाऊं फौरन आ जाओ। माफ कीजिए, मैं खाना खा रही थी। तुम्हें खाने के अलावा कोई और काम भी है? अपने आप को मालकन मत समझो। मैं तुम्हें अपने घर सिर्फ खिलाने के लिए नहीं लाई हूँ। इस महीने कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, समझी? इसे क्यों रहम करना चाहिए? खुदा के रहम का इंतजार क्यों किया जाए? मोहम्मद, मोहम्मद, छोड़ दो, जैसे तुमने सुना ही नहीं। मोहम्मद, 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 तुम यहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई? क्या आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। क्या तुम उन्हें लेकर जाओगे? क्या ये सही है कि तुम फाइनल में छोड़ दोगे?
ड्राइवर कहाँ है? माँ, ड्राइवर के साथ जाने में क्या है? बेटा ड्राइवर तुम्हारी बहन को लेने गया है। बस 1 मिनट, जैसे ही मैच खत्म होता है। ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया है। ये बहुत जिद्दी है, इनसे कहो कि टैक्सी लो और मेरी जान छोड़ो। माँ, टैक्सी क्यों नहीं ले लेती? हेलो, तुम लोग मैच के लिए नासिर क्या हो? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। खुदा रहम करे और इसे हिदायत दे। वो अब्बी से दुआ दे रही है। जन्नत को भूल जाओ और फुटबॉल मैच देखो। बिस्मिल्लाह कहिए। बेटे अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करो, इस तरह शैतान तुम्हारे साथ नहीं खाएगा। डिश उठाओ। सलाद दो जरा। बस खत्म हो गया है। रुक जाओ। तुम जितना खुदा से दूर होते चले जाओगे, मैं तुमसे नजदीक होता चला जाऊंगा। सुने, चाय सादा लेंगे सब्ज? हेलो हेलो हेलो, कौन है? ऐसा लगता है लाइन कट गई, जवाब ही नहीं। बेवकूफ, तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। जाहिर है वो तुम्हारे सामने अपने दोस्त से बातें नहीं करेगी। ये इन दोनों के दरमियान कोड है। मैं कसम खाती हूँ किसी ने जवाब नहीं दिया। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। देखो कैसे बचती है जब तुम पूछते हो। ये हमेशा रॉन्ग नंबर ही क्यों आता है, या कोई जवाब क्यों नहीं देता जब तुम जल्द घर आ जाते हो। बेवकूफ मत बनो। ओहो, ये तुम्हारी दोस्त भी हो सकती है, इसने मेरी आवाज सुनते ही लाइन काट दी हो। मुझे क्या पता कि तुम रात देर तक कहाँ रहते हो। कहते हो दोस्तों के साथ हो, यहाँ हो वहां हो। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? अगर नहीं तो मुझसे शादी क्यों की? तलाक दो मुझे फिर। मुझे अभी तलाक चाहिए, मुझे अभी तलाक हो। दरअसल ये लोग एक दूसरे के काबिल ही नहीं।
मुझे मेरे पहले हदफ की तरफ वापस भेज दो। वो किसी लड़की को देखने का चांस जाया नहीं करता और ये मुझे पागल बना रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये इतना समझदार है। मुझे सख्त नापसंद है कि मर्द न महरम की जानिब न देखें और खुदा की इताअत करें। मुझे नहीं पता कि सिगरेट पीने में क्या अच्छा है। अब से इसकी आदत हो जाएगी। नौजवानों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या पियोगे? बियर, वाट का ऑरेंज? लाल शराब। क्या मुझे लेमन जूस मिलेगा? जूस? क्या तुम यहाँ जूस पीने के लिए आए हो? क्या तुम हमारे साथ शराब नहीं पियोगे? तुम गाजर या मूली का जूस क्यों नहीं लेते? सबसे अच्छा है कि तुम दूध का गिलास पी लो। तुम हमारे साथ शराब क्यों नहीं पीते? ये हल्की है, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि शराब हल्की होती है। चलो एक गिलास शराब। हम इस तरह मुतमईन करते हैं, इसके बाद बहुत आसान है। क्या ये अखबार पढ़ने का वक्त है? एक दफा उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखो। वो यकीनन इसीलिए यहाँ बैठी हैं कि उन्हें देखा जाए। देखो तुमने उनकी तवज्जो कैसे हासिल कर ली। तुम हमेशा ही काबिल दीद रहते हो। कम से कम ब्लूटूथ से मैसेज ही भेज दो। अब किसका इंतजार है? उस स्मार्ट लड़के की जानिब देखो, वो तो तुम्हारी तरफ से आंखें ही नहीं हटाता। देखो देखो, वो लड़का हमें देख रहा है। वो भी एक नाकाम लड़का होगा और उसको इसके अलावा कुछ और करने को नहीं होगा। तुम्हें वो बहुत संजीदगी से देख रहा है। वो अच्छा लड़का लगता है। वो हमें ब्लूटूथ से मैसेज भेज रहा है। वो एक मजबूत शौहर दिखाई देता है। चलो इस बात से फायदा उठाओ, किसी को नहीं पता चलेगा। क्या तुम दोनों कुंवारी ही रहना चाहते हो? मैंने सोचा था कि उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने उसको लड़कियों में लगा दिया। अच्छा मुझे बताओ कि क्या मैं उसकी बहन को बहकाने के लिए जाऊं? तुमने उसकी बहन को बहका दिया है, दोनों को एक ही दिन में। कैसे बेवकूफ है ये। हाँ, लगे रहो।
ये तो सिर्फ आजान है, अभी नमाज में आधा घंटा बाकी है। अभी सारा कुछ देर आराम कर लो, कुछ देर बाद उठ जाना। इसके साथ साथ इसकी नमाज भी सो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम जितना खुदा से दूर होते चले जाओगे, मैं तुम्हारे नजदीक होता चला जाऊंगा। प्यारे बेटे, सोने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सैकड़ों दफा समझाया, फिर उसी किस्म की जाहिलाना हरकतें करती रहती हो। जाहिल मैं हूं कि क्यों? अब लड़ाई में हलवा तो नहीं बांटा जा सकता, उल्टी सीधी बातें करती है, जाहिल हो रहा हूं। इसके साथ साथ इसका मुकद्दर भी सो गया। बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुब्सी वल खबाइस। तुम जितना खुदा को भूलते जाओगे, मैं तुम्हारे नजदीक होता चला जाऊंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। क्या तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओगे? तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते? क्या तुम अपने कल के सालाना इम्तिहान के बारे में भूल गए हो? तुम्हें इम्तिहान में अच्छे ग्रेड हासिल करना है ताकि तुम कॉलेज जा सको। अभी नमाज में बहुत वक्त है, तुम्हारे पास वजह है इसके लिए। पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, फिर इबादत के लिए चले जाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुम मुझे भगा रहे हो बेवकूफ, अज़ान अभी खत्म हुई है। तुम नमाज के लिए बहुत जल्दी कर रहे हो। क्या तुम जाकर मस्जिद खोलना चाहते हो? अपने कीमती वक्त की कदर करो, थोड़े से सफात और पढ़ लो, हमारे लिए इम्तिहान में काम आए। औज़ु बिल्लाह। तुमने उसे नमाज के लिए कैसे जाने दिया? तुम उसे इम्तिहान के जरिए भी नहीं रोक सके। वो बेवकूफ मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। वो खुदा पर मजबूत और मुकम्मल ईमान रखता है, मेरी कोई तरकीब नहीं चल सकी। बेवकूफ, जाओ उसे पकड़ो, उसे अपने इम्तिहान में मुश्किल सवालात याद दिलाओ, जल्दी करो। आए इब्ने आदम, तुम मुझे अपनी इबादत से सलाह कर रहे हो, तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो।
ये क्या तुम ऊँग रहे हो? क्या ये सोने का वक्त है? चलो थोड़ा और जाग लो, अभी तो मजा शुरू हुआ है। चलो अब कुछ एंजॉय करने के लिए ढूंढ लो। चलो दोस्त अब सोते हैं। तुम्हें याद नहीं तुम्हें कल बहुत काम करने हैं? या अल्लाह, फजर होने वाली है, अब नमाज पढ़ के ही सोता हूँ। रुको रुको, अभी तो नमाज में आधा घंटा है। सोफे पर थोड़ा आराम कर लो, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मत घबराओ, नमाज नहीं छूटेगी। सोते रहो यब्न आदम, तुम कभी बेदार नहीं होगे, तुम कभी बेदार नहीं होगे। ये लड़का कौन है? मसला नहीं, ब्लॉक कर देती हूँ। ठहरो, पागल मत बनो, ये अच्छा लड़का भी हो सकता है। देखो ये क्या चाहता है, घबराओ मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जरा ठहरो, इसे अपना नंबर देने में जल्दी न करो, अभी इसे आमादा होना। देखो तुमने इसे कितना गलत समझा था, तो यकीनन तुम्हारी मदद चाहता है। चलो देखो अगर तुम इसकी मदद कर सको तो। बस गई काम से। शाबान खत्म होने को है, रमजान दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। क्या तुम रमजान के लिए खुश हो? क्या तुम मुझे याद रखोगे जैसा कि मैं तुम्हारी कमी महसूस करूं? चलो मैं तुम्हें तजवीज देता हूं कि रमजान में अपनी नमाजों, तिलावत कुरान और नमाज शब के जरिए अच्छा बनने की कोशिश मत करना। चलो अगर तुम दिन में रोजे रख भी लो तो रात को एंजॉय जरूर करना, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पूरा दिन रोजा रखने और अपने आप को बचाने के बाद शाम में आराम करो, अपने दोस्तों में रहो, तंबाकू नोशी करो और बाजारों में जाओ। रमजान घूमने और खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका है। क्या तुम वाकई इन सब चीजों को छोड़ने में संजीदा हो कि बाजारों में नामहरमों को ना देखो, बल्कि इबादत में मसरूफ रहो? और ये लड़कियों, तुम्हें ईद और शादी की तकरीबों के बारे में सोचना चाहिए कि रमजान में कम कीमत अशिया खरीदने का बेहतरीन मौका है। मैं लौटने के बाद तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं देखना चाहता। मैं जा रहा हूँ चंद दिन के लिए और दोबारा लौट कर आऊंगा ईद के मौके पर।